ERCP है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटिकोग्राफी। ठीक है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स बेसिकली अगर पूछे जाएँ चार जो हैं इसमें नंबर 1 है ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी है। नाम से पता चल रहा है ईसोफेगस स्टमक और ड्यूडेनम की लाइनिंग को एग्जामिन करने के लिए। स्मॉल बाउल के लिए एंडारोस्कोपी। एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है ये जो है जीआईटी के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है उसके लिए, और जो हम आज पढ़ने लगे हैं ईआरसीपी। ठीक है, इसमें ईआरसीपी क्या होता है? यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स, ट्यूमर्स और नैरोइंग इन बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स। जो ईआरसीपी है ये एज एन इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ होती है। जो एमआरसीपी है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है। इसमें एंडोस्कोप होता है और एक्सरे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, प्रोसीजर कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं कि इसमें जो है 8 आवर्स बिफ़ोर एंड आफ्टर प्रोसीजर जो है ना कोई जो है ना फूड नहीं लेना होता। फूड की रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई मेडिकेशंस होती हैं कुछ जिन्हें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है प्रोसीजर से पहले। और परफॉर्म करने से पहले माउथ पीस डालते हैं ताकि जो है टीथ एंडोस्कोप डालते हुए टीथ को इंजरी ना हो। और फिर एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं फ्रॉम माउथ अप टिल ड्यूडेनम, और फिर मेजर पेपिला के थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट या बाइल डक्ट में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब इसे हम कब कब परफॉर्म करते हैं? एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट कैलकुलाई हो। ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट कैलकुलाई हो, या फिर बाइल डक्ट की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई स्ट्रक्चर हो, बाइल डक्ट की कोई मेलिग्नेंसी हो, पेनक्रियाटिक डक्ट का कैलकुलाई हो, बाइल लीक हो, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डर जो है उसका डिसफंक्शन हो, सीबीडी में स्टोन हो। ठीक है, स्टोन कहाँ कहाँ हो? एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट में स्टोन हो, और जो है और किधर हो? पेनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन हो, या फिर सीबीडी में। एक्स्ट्रा हेपेटिक, पेनक्रियाटिक, सीबीडी। और बाइल लीक हो, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर स्फिंक्टर का डिसफंक्शन हो। कब परफॉर्म नहीं करना? कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई जो है बाउल परफोरेशन हो पहले से ही, या फिर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे प्रोसीजर करने से, या फिर अनस्टेबल कार्डियोपल्मोनरी न्यूरोलॉजिकल या फिर कार्डियोवास्कुलर स्टेटस हो। ठीक है, परफोरेशन, पेशेंट रिफ्यूज़ल, या फिर ये सिस्टम का जो है डिसफंक्शन हो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है? ये है ईआरसीपी का ये दिस इज़ एन एंडोस्कोप। ओके, और इसमें आपको एक्सरे में क्या नज़र आ रहा है? ये सीबीडी है। जो सबसे पहले टी ट्यूब वाले में मैंने आपको एक एक्सरे दिखाया था उसमें सारा वाइट था, लेकिन इसमें आप देखें तो डिस्टली थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है पोर्शन, तो इसका मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है डिस्टली सीबीडी में, जो कि स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें है नेम दिस इन्वेस्टिगेशन विच इज़ ईआरसीपी, हाउ इट इज़ परफॉर्म। तो इट इज़ परफॉर्म एंडोस्कोप के थ्रू। ठीक है, एंडोस्कोप के थ्रू पास परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, इसमें से जो है एंडोस्कोप पास किया है। ठीक है, और जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट है उधर तक ही एंडोस्कोप आ गया। ठीक है, ओरल कैविटी से पास किया, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक आ गया। इधर पर जो है मेजर ड्यूडेनल पेपिला है। ठीक है, और आगे से ये या तो पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई स्टोन है या कुछ है ऑब्स्ट्रक्शन उसके लिए, या फिर सीबीडी में। ठीक है, आगे से दो इसके आ जाएंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट या सीबीडी, दोनों में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करने के लिए ये क्या करता है? ठीक है, जो कैन्यूला है उसके थ्रू डाई इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए एंडोस्कोप के थ्रू करते हैं। द स्कोप इज़ पास थ्रू ओरल कैविटी एंड रीच्ड अप टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम थ्रू द स्कोप एम्पुला ऑफ वेटर इज कैन्युलेटेड एंड डाई इज इंजेक्टेड थ्रू दिस कैनुला आदर इनटू पेनक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी। और फिर ठीक है, डाई हमने इंजेक्ट कर दिया और फिर हम उसका एक्सरे ले लेते हैं। दिस वे वी कैन विजुलाइज सीबीडी या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई भी स्टोन स्ट्रक्चर है। और बायोप्सी चाहिए तो बायोप्सी भी ले सकते हैं। अगर सीबीडी में कोई स्ट्रक्चर है तो स्टंट डाल देंगे, और कोई स्टोन है तो उसे रिमूव कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ, ओरल कैविटी से एंडोस्कोप डाला, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक गया, आगे मेजर ड्यूडेनल पेपिला जो है उसको कैन्युलेटेड किया हमने, रास्ता बनाया, और फिर हमने जो है डाई इंजेक्ट की पेनक्रियाटिक डक्ट या सीबीडी जिसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें हमने करके डाई इंजेक्ट करके फिर हमने क्या किया, एक्सरे ले लिया। और अगर सीबीडी में कोई स्ट्रक्चर है तो सन डालेंगे, और कोई स्टोन है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द फाइंडिंग्स। तो आपको क्या नज़र आ रहा है एक्सरे में? डिस्टली ऑब्स्ट्रक्शन है सीबीडी के, और इंट्रापैटिक एक्स्ट्रापैटिक बाइल डक्ट्स जो हैं वो डायलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने लेबलिंग पूछी हुई है। ठीक है, तो नंबर 1 दिस इज़ एन एंडोस्कोप, नंबर 2 ये सीबीडी है डायलेटेड, और नंबर 3 जो है डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है सीबीडी में।
ठीक है, तो इधर भी इसी तरह लिखा हुआ है फिलिंग डिफेक्ट एट लोअर एंड ऑफ सीबीडी स्टोन की वजह से। व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस इस इन्वेस्टिगेशन की? ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है ड्यूडेनम की, या फिर ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी हमने की है तो इन्फेक्शन हो सकता है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद 6 में व्हाट आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ दिस पैथोलॉजी? तो स्टोन है तो आप रिमूव कर देंगे ईआरसीपी के थ्रू, या फिर लेप्रोस्कोपिक और ओपन कॉलिडोकॉटमी कर देंगे।